मेरे ख्याल है खास करते बिलावल के जनूबी पंजाब मिशन के हवाले से बिलावल बड़े जल्द से कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और बड़ी एक वहाँ पर ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे हैं। क्या पकड़ा है ये जनूबी पंजाब में, बिलावल इतने एक्टिव क्यों हुआ? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का टारगेट है कि जनूबी पंजाब जो है वहाँ से कुछ सीटें ली जाएं और ताकि अगला इलेक्शन जो है उसमें अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनानी है फेडरल सतह पर तो उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब में से कुछ ना कुछ सीटें ज़रूर लेके जाए और उसके लिए जनूबी पंजाब उसका जो टारगेट है वो लगता है। वहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, वहाँ ऐसी कोशिश की जाए तो कामयाबी भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नुमाया कामयाबी नहीं हुई क्योंकि अभी 2 साल इलेक्शन में पड़े हैं। वेट एंड सी लोग देखते हैं कि उस वक्त हवा क्या चलेगी और उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अभी तो लोग सबकी सुन रहे हैं, सबकी देख रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी डिसीजन का मौका जो है वो आ गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की दोबारा अपनी जो इंक्रोच स्पेस है या वो जगह जो बाकी और जमातों ने ले ली है, तो वो वापस हासिल करने के कितने इम्कानात हैं? क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान है? उनके मैनिफेस्टो को पंजाब के लोग दिलकश समझते हैं या बस पंजाब से पीपल्स पार्टी बस फ्रिंजेस पे ही ऑपरेट करेगी, सेंट्रल पंजाब में जगह नहीं बन पाएगी उनकी? मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई अपने मंशूर में ऐसी तब्दीली की है या कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें डाली हैं या यूथ को अट्रैक्ट किया है या कोई नए वोटर को अट्रैक्ट किया है। अभी तक तो जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो जो पुराने लोग होते थे उन्हीं को राब्ता किया जा रहा है, उन्हीं से बात की जा रही है, पुराने वोट बैंक से अपील की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक कोई नई बात नहीं की जाएगी, कोई नए तबकात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक कोई बात बनती नज़र नहीं आती। तो कर क्यों नहीं रहे? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अगर बिलावल खुद भी यंग हैं, यूथ वोट जो है पंजाब का वो उसको हर कोई हासिल करना चाहता है, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीटीआई तो करती है उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल। ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ये कर रही? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रही या उनकी स्ट्रैटेजी में ये है नहीं? मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ भी हर एक की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती कि क्या ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिससे वो सबसे पॉपुलर हो जाएं। ये भी एक पॉलिटिकल जो आर्ट है ये किसी किसी को आता है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आया या फिर नवाज़ शरीफ को मौका मिला या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मौका मिला। हर एक के पास ऐसी डगडगी नहीं होती कि वो डगडगी बजाए और सब लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन बहरहाल इस आर्ट के बगैर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बनना आपका मुश्किल होता है। फिर आप कोई डील तो कर सकते हैं, कोई इधर उधर से लॉबिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर वोट लेके फिर आप जीत नहीं सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई अपने मैनिफेस्टो को कुछ ठीक करें, कोई ऐसे नारे बनाएं, कोई ऐसे तबकात को मुतासर करें जो आपके साथ नए जुड़ जाएं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ बहुत से लोगों की हमदर्दियां मौजूद हैं, लेकिन हमदर्दी और वोट लेने में भी फ़र्क है। सही। लोगों की हमदर्दी मौजूद है लेकिन वो वोट देने के लिए अभी पीपल्स पार्टी को तैयार नहीं है क्योंकि वो उसको पोटेंशियल राइवल नहीं समझते। इक़्तिदार के जो आप यूँ समझें कि जो हो सकते हैं शेयर होल्डर उनमें, तो जब तक वो नहीं समझी पीपल्स पार्टी अपने आप को इस पोजीशन पे नहीं लेके जाएगी, हाँ। उस वक्त तक लोग वोट नहीं डालते। ये जो आपने डील की बात की, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब का भी इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि यही तमाम जो पेशकश थी ये हमारे पास भी लेकर आए थे फैसला साज, हमने कबूल नहीं की, पीपल्स पार्टी ने डील कबूल कर ली। तो क्या पीपल्स पार्टी ने डील कबूल कर ली है? और अगर वो डील कबूल की है तो वो क्या डील है जो उन्होंने कबूल की है? ये तो बड़ी हैरान कुन बात है जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अगर तो सेनेट की एक सीट पे ही डील हो गई है तो फिर तो पीपल्स पार्टी वाह वाह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये लॉजिक में दलील में ये बात नहीं समझ आती कि सेनेट की एक सीट के ऊपर जो है वो सारी डील हो गई हो और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक सीट लेने की खातर सारा कुछ कर दिया हो। ये बज़ाहिर लॉजिक में और समझ में नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान का ये इल्ज़ाम जो है इसकी कोई तफसील नहीं आई। अगर कोई डील 2023 के इलेक्शन के बारे में है तो वो जाहिर है वो तो अभी अनफोल्ड होगी, अभी तो उसका
कोई सिरा नज़र नहीं आता। अभी कोई ऐसी हमें एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी भी नज़र नहीं आई बिलावल पर कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि बिलावल पर मेहरबान है और पीटीआई पर मेहरबान नहीं है। तो इसकी भी कोई हमारे पास दलील नहीं है, कोई अब इसके पास हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सुहेल साहब कोशिश कर रही है कि बातचीत से, कुछ राब्तों से आगे 2023 के बाद का जो मंजरनामा है विफाक में जगह हासिल कर ले, उसके लिए वो कुछ कंसेशंस दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, इस तरह के इशारे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान की मिसाल लें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस आपने सिर्फ नारा मारना है और वोट लेने हैं। नहीं, आपको इसके पस मंज़र में मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, आपको इसके पीछे से डील करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको एश्योरेंसेस करानी पड़ती हैं। ये सारा कुछ होता है, चाहे भुट्टो साहब थे, चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर थी। आप सारी हिस्ट्री पढ़ लें, सारी हिस्ट्री में आपको ये नज़र आएगा कि कभी भी इस तरह नहीं होता कि बस सीधे साधे इलेक्शन हो और इसके पीछे कुछ भी ना हो। ऐसा नहीं होता। तो अब भी डेफिनेटली इसके पीछे ये सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कोई एक कल्मिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा, ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचा जिससे ये कहा जाए कि अगला मंजरनामा मुकम्मल हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये डील इससे फलां की हो चुकी है, तो अब अगला जो है, अभी तक तो देखें जो डील चल रही है या जो मंजरनामा चल रहा है वो पीटीआई का है, और अभी फिलहाल पीटीआई को कोई चैलेंज भी नहीं है। तो इसलिए जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होती या ये डील सोर नहीं होती, ख़राब नहीं होती, उस वक्त तक किसी नई डील का इम्कान नज़र नहीं आता। एक और बात भी की, ये राना सनाउल्लाह साहब ने जवाबी तौर पे की। उन्होंने कहा कि जब पीडीएम बिल्कुल अपने जोबन पे था, इस्तीफों की बात हो रही थी, टेम्पो बढ़ाने की बात हो रही थी, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी कि इन हाउस तब्दीली की तरफ आप लोग जाइए। ये पीएमएलएन कहती है कि हमें उस वक्त ये बात कही गई थी। इसमें कितनी सदाकत है? और थे उस वक्त इस तरह के कुछ इशारे के लगे कि जैसे ये बात कही गई है पीएमएलएन को? मेरा ख्याल है ये हो सकता है, ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि बजाय जलसे जुलूस या लॉन्ग मार्च करने के आप अगर इन हाउस करें, और इन हाउस फिर किया, पीपल्स पार्टी ने किया इन हाउस, तो उसको थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। ये हो सकता है कि इतना के इंडिकेशन जो है ये ज़रूर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई हो। और दूसरा, वैसे भी लॉजिक में भी ये आता है कि अगर सारी जो अपोजिशन पार्टियां ये इकट्ठी हो जाए तो इनकी तादाद वैसे ही ज़्यादा है, तो ये किसी भी अहमद को भी अगर ये कहा जाए कि कौन सा रास्ता आसान है, क्या लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को हटाना आसान है या पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग करके हटाना आसान है, तो हर कोई बताएगा भाई आपकी यहाँ टारगेट बड़ा आसान है, तो आप ये टारगेट लें। ये पंजाब के ऊपर बिलावल, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।